अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन कैफ़े। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज किचन कैफ़े में बड़े मज़ेदार सा मैं पुलाव बना रही हूँ। इसके साथ जो है ना वो कबाब बनाएंगे। बीफ के ही कबाब हैं और चने जो है ना वो सफ़ेद और काले चने दोनों मैंने इस पुलाव में इस्तेमाल किए हैं। तो मैंने कहा इसके लिए जो है ना बीफ होना चाहिए खुला डुला, जितना मतलब अंदर आप ज़्यादा डालेंगे बीफ उतने मज़े के ये चावल बनेंगे। और इसकी सबसे पहले यखनी बनाते हैं, इसको गोश्त को गला लेते हैं और ये है कि ये भी एक बड़ा अच्छा और मज़ेदार पुलाव बनेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा जो है ना रेसिपी को मैंने चेंज की है। तो सबसे पहले जो है ना अभी मैं कर रही हूँ चावलों के लिए तैयारी, फिर इसके बाद जो है ना वो कबाब का मसाला तैयार करूँगी। तो गोश्त जो है ना वो बड़ा अच्छा सा गला लें। गोश्त जितना अच्छा गला होगा उतना ही खाने में मज़ेदार लगेगा। और यहाँ पे चावल भी मैंने भिगो के रख दिए हैं। और चावल जो पुराने होते हैं ना फिर इसमें ज़्यादा सुसरी लग जाती है। और हालांकि बड़ा बचाने के लिए कोई ना कोई अंदर जो है ना वो रखी जाती हैं, गोलियाँ रखी जाती हैं, उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा जो है ना वो लग गई है सुसरी और सुंडियाँ। तो मुझे ये चीज़ बहुत परेशान करती है, क्योंकि जो अनाज है हमने इस्तेमाल करना होता है, फिर उसको ही आप इतना धो धो के तो फिर जाके इस्तेमाल करें, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। और फ़िक्र भी रहती है, ज़ाहिर है साल के लिए चीज़ें ली होती हैं। तो अब जो है ना सबसे पहले ऑयल मैंने इसमें कम इसलिए इस्तेमाल किया है, तकरीबन ये 2.5 गिलास चावल थे। तो क्योंकि गोश्त पे ख़ास तौर पे जो ये होता है ना बीफ होता है, इसमें आपको इतनी ज़्यादा चर्बी मिल जाती है कि उसका अच्छा एक जो है ना वो ज़्यादा ऑयल घी की ज़रूरत नहीं होती है, जो रोगन आ जाता है ऊपर। तो काले और सफ़ेद चने जो है ना ये मैंने बॉईल करके फ्रिज में रखे हुए थे। मैंने कहा चलें किसी दिन ये वाला पुलाव बनाऊंगी। तो दोनों, जब एक दिन चने काले बनाए तो तब थोड़े से रख लिए, एक दिन वाइट बनाए तो थोड़े से तब रख लिए। और यहाँ पे अब मैं गोश्त को निकाल रही हूँ, ताकि एक तो इसकी यखनी अलग करूँगी। तो अभी जो है ना मैं इसके ऊपर जो बलोची टिक्का बनाते हैं, जैसे चिकन का मैंने बनाया था कुछ दिन पहले ही, तो इसको बीफ का भी बलोची टिक्का जो है ना वो मसाला मैं इसके ऊपर डालूँगी, ताकि ज़्यादा ये जो है ना थोड़ा स्पाइसी हो जाए, ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। तो यहाँ पे जो है ना प्याज जो है इनको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, फिर इसके बाद इसमें चने डाल लेंगे। तो अगर आपके पास चीज़ें पहले से कुछ रेडी हो ना तो खाना भी बनाना आसान हो जाता है। तो वरना मैं अगर थोड़े थोड़े चने उबालती तो बड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता। तो यहाँ प्याज को मैंने हल्का सा सौते किया। उसके बाद इसमें जो है ना, क्योंकि रंग इतना इन चावलों का मैंने निकालना नहीं है, तो इसलिए जो है ना इसको अच्छे से जो है ना वो मैं भून लूँगी। फिर इसमें डालेंगे सारे स्पाइसेस। तो वैसे जो है ना यखनी अगर डाली जाए तो उसके साथ ही बड़े ज़्यादा मज़े के चावल बन जाते हैं। तो ईद के जो वही रवायती खाने खा खा के ईद के बाद गोश्त के साथ, क्योंकि गोश्त जो है ना वो ईद से पहले ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर ईद जब आ जाती है और गोश्त आपकी फ्रिज में चला जाता है तो तब इतना जो है ना कोई भी खुश होकर नहीं खाता। लगता ही है कि पता नहीं कितना हम खा लेंगे, मतलब आगे पीछे जो हम थोड़ा लाते हैं बेशक वो ज़्यादा मज़े का लगता है। तो अब रखते तो हम अपना हिस्सा ही हैं। ये बात एक मतलब शॉर्ट ये है कि हम कभी भी इस तरह नहीं किया कि कुर्बानी जो है ना उसके 3 हिस्से करते हैं। जैसे जैसे बांटने का हुक्म है बिल्कुल वैसे ही गोश्त को बांटा जाता है। और यहाँ पे जो है ना मैं उतना पानी डालूँगी, क्योंकि चावल जो है ना अगर ज़्यादा पानी डाल दिया जाए तो वो फिर अच्छे नहीं बनते। और इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि अगर 3 गिलास चावल हैं तो उसमें 6 गिलास पानी ना डालें, मतलब उसमें 5 गिलास पानी डाल दें। 4.5-5 पानी जो है ना इतना बहुत होता है। तो अब जो है चावल भी मैं डाल दूँगी, क्योंकि काम उसका पहले ही तकरीबन जो था ना वो रेडी थी सब चीज़ें। और टमाटर मैंने वैसे भी इसमें नहीं डाले। तो यहाँ पे जो है ना चावल डालते हुए मुझे कई दफ़ा जो है ना वो सुसरी नज़र आ गई। हालांकि मैं इतने ध्यान से चावल धोए थे। तो काफ़ी दिन हो गए हैं कि मेरी वीडियो जो है ना आजकल कुछ मसरूफ़ियत ऐसी थी कि मैं ज़्यादा जो है ना वीडियोस बना ही नहीं पाई, बल्कि मैं खाना ही नहीं ज़्यादा बना पाई। शादी एक थी, फिर उसके बाद जो है ना 1-2 काम थे। तो ईद के बाद जब ईद के दूसरे तीसरे दिन जो है ना मैं अपने कुछ ज़रूरी कामों पे निकल पड़ी, तो जो है ना खाना भी सही तरह बनाते नहीं थे, क्योंकि घर आए और जो फिर दस्तयाब हुआ, कभी बाहर से आते हुए कोई चीज़ ले आए। तो बहुत कम मैंने ईद के बाद खाना बनाया है। और वीडियो भी ज़ाहिर है फिर अगर खाना ही नहीं बनाएंगे तो वीडियो कैसे बनेगी।
और फिर मुझे ये भी समझ नहीं आती कि मैं क्या शेयर करूँ। कोई ऐसा मेन्यू होना चाहिए जो देखने वालों को भी अच्छा लगे, उनको भी लगे कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये हमें भी बनानी चाहिए। तो जो मकसद है वो यही मेरा होता है कि थोड़ा बहुत जो है ना वो चेंज करके तो अच्छा सा मज़ेदार सा खाना बनाया जाए। और यहाँ पे जो है ना प्याज, लहसुन और अदरक, टमाटर जो है ना इनको मैंने चॉप कर लिया अच्छे से। और आज जो है ना इसका मैं पानी निकाल दूँगी। अच्छे से मैंने निचोड़ लिया है। फिर जो है ना मैं कीमा उसको दोबारा से मैं चॉपर में निकालूँगी। तो उसके अंदर जो है ना थोड़ा सा मैं सब्ज़ मिर्चें भूल गई थी डालनी। सब्ज़ मिर्चों का अपना एक अच्छा फ्लेवर लगता है। तो सब्ज़ मिर्चें, धनिया जो है ना डाल के कीमे को और एक दफ़ा पीस लेते हैं। इसमें जो है ना वो जो फ़ैट है, चर्बी है, वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो जब भी बनाए ना कबाब कीमे के, कच्चे कीमे के, तो उसमें जो है ना फ़ैट ज़रूर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना इसको भी मैंने पीस लिया है। तो ये काम करते करते इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। ज़ाहिर है फिर 2-3 चीज़ें अगर आपने बनानी हो तो फिर तो टाइम लगता है। अगर एक चीज़ बनानी हो ना तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अब जो है ना इसमें मैंने खुश्क धनिया भी अभी मैंने पीसा है। और मैं जो है ना ज़्यादा पीस के भी नहीं रखती, कम पीसती हूँ। मैं कहती हूँ इसकी जो स्मेल है ना वही तो खाने का मज़ा आता है। जब खाते हैं तो उसकी खुशबू जो होती है खुश्क धनिए की वो बड़ी अच्छी लगती है। और 2 चम्मच मैंने इसमें बेसन डाला, नमक हस्बे ज़रूरत, और जो है ना बाकी सारी चीज़ें तो साथ ही ऐड कर दी थी। और गोश्त में भी जो मैंने गला के बीफ रखा है, इसके अंदर जो है मतलब हड्डियाँ वगैरह थी वो मैंने निकाल दी हैं। तो चावल जब भी बनाई ना तो कोशिश किया करें कि जब भी, तो अगर हड्डी ज़ाहिर यखनी तो ज़रूरी है, लेकिन बाद में जो है ना उसमें से बड़ी बड़ी जो हड्डियाँ हैं वो निकाल दी जाएँ। तो यहाँ पे अब जो है ना मैं इसको भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी गोश्त को, ताकि इसके ऊपर जो है ना मैं कुछ मसाले डालूँगी। मज़ेदार सा इसका भी टेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ जो है ना आमचूर पाउडर मैंने बना के रखा है। बल्कि मैं आज सोच रही थी कि मैं आमचूर पाउडर की आपके साथ रेसिपी जो है ना वो इसकी शेयर करती हूँ। रेसिपी क्या कहना है कि मतलब इसको किस तरह बनाया जा सकता है। और ये जो है ना इतना सा आमचूर पाउडर, ये 1 किलो आम थे जो है ना कच्चा आम होना चाहिए, उसमें कुछ भी कोई पका आम इस्तेमाल ना करें। तो उसको जो है ना मैंने ड्राई करके अच्छे से तो पीस के रख लिया। उस नमक इसमें ज़रूर डाला है, क्योंकि नमक जो है ना वो किसी चीज़ में भी कीड़ा लगने से महफूज रहती हैं चीज़ें। तो ये जो मैंने आमचूर पाउडर डाला है ना, मैं कोशिश करती हूँ ये इतना सा आमचूर पाउडर मेरे लिए 1 साल के लिए काफ़ी है। तो थोड़ा सा ज़ाहिर इस्तेमाल होता है, बलोची टिक्का में बड़ा अच्छा लगता है आमचूर। और बहुत सी चीज़ों में आमचूर पाउडर की ज़रूरत होती है। अगर आप घर में चाट मसाला बनाना चाहें तो अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो जो मसाला ना वो भी बड़ा अच्छा बनता है, चाट मसाला। और यहाँ पे जो कीमे का मसाला है इसको मैं हाथों के साथ अच्छे से मैश कर रही हूँ। और सारी जो थी ना अंदर फ़ैट, चर्बी, वो मेरे हाथों के साथ चिपक गई। तो अब जो है ना कबाब तैयार कर लेते हैं। चावल रेडी हैं, दम पे रखे थे। तो अब चावल जो है ना उनका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। और ये भी एक बड़ी अच्छी टिप है कि जब भी चावल आपने मतलब डिश आउट करने तो उससे पहले 10-15 मिनट ना चावल, चूल्हा बंद करने के बाद चावल जो है ना उनको बिल्कुल छेड़े ना उनको। तो कहते हैं कि उससे चावल जो है ना वो बड़े अच्छे, बाद में जब आप इसको निकालेंगे ना तो उन चावलों का जो मतलब उनकी लुक है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे कबाब जो है मैंने दरमियाने साइज़ में ही बनाए हैं और बड़े अच्छे, बड़े मज़ेदार कबाब बने। क्योंकि चावल जो थे ना वो हमारे इतने स्पाइसी नहीं है, लेकिन खैर नमक मिर्च अच्छी मैं डालती हूँ। तो अब जो है ना मैंने कहा आखिर में कबाब फ्राई कर लेते हैं। तो बड़ा अच्छा मज़ेदार सा जो ये ना मेरा डिनर तैयार हुआ था। ये आइडियाज़ ही हैं जो एक दूसरे के साथ बंदा शेयर करता है कि जो है ना कबाब भी हर घर में बनते हैं, पुलाव भी हर घर में बनता है, लेकिन हर बंदे के हाथ का जो टेस्ट है वो अलग होता है। आप देखें कि मतलब आप की बहनें भी होंगी ना तो सबके हाथ का जो जायका है ना वो अलग होगा। ये कुदरत की तरफ से है। ये जिस तरह शक्लों में अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ, अगर बहन भाई भी हैं तो उनमें चेंजेस हैं शक्लों में, तो इसी तरह जो हाथ का जायका है वो भी सबका अलग होता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मिलता जुलता होगा, लेकिन डिफरेंट ज़रूर होता है। तो ये है कि खाना तो सभी अच्छा बनाते हैं, जितने यूट्यूब पे मेरे साथ लोग हैं सभी के खाना जो है ना वो बड़ा अच्छा होता है। और हर बंदा जो है ना बड़ी मोहब्बत से अपनी फैमिली के लिए और बड़ी एफ़र्ट से खाना बनाता है। ये कोई आसान काम थोड़ा ही है गर्मियों में एक औरत की ये जो जॉब है
और आज भी जो थी ना, गर्मी बड़ी ज़्यादा थी। लेकिन चलें, बारिशें शुरू होने वाली हैं, बल्कि एक दिन हल्की फुल्की बारिश हुई भी है। तो मौसम जो है ना वो 2-3 दिन तो फिर अच्छा रहा था। चलें, दिन में बादल बन जाते हैं, धूप ना हो तो मौसम अच्छा ही होता है। तो बाकी ये है कि गर्मी सर्दी तो साथ ही ज़िंदगी के, ये तो निभनी है साथ ही। ये नहीं है कि भाई एक साल गर्मी आएगी तो अगले साल नहीं आनी। जब तक ज़िंदगी है, मौसमों की जो शिद्दत है वो बर्दाश्त करनी है। और जो जैसे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, तो वो लोग सर्दी से ज़्यादा परेशान होते हैं। मैंने ये सुना था, एक दफ़ा हम गए थे तो वो लोग बता रहे थे कि हम जो है ना इस मौसम में मतलब पिंडी आ जाते हैं, तो वो लोग आके पिंडी रहना शुरू कर देते हैं। तो ये आसान चीज़ नहीं है, जैसे इधर से लोग जाके मरी या मतलब नारायण का खान उधर जाके रहते हैं, तो अपने अपने घरों को छोड़ना सभी को मुश्किल लगता है। तो मौसमों की शिद्दत जो है वो इंसान को मजबूर कर देती है। तो इसी मौसमों की शिद्दत में जो है ना अपने घरों में अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना, ये भी एक इबादत है। और आप यकीन करें, अल्लाह ताला इसको इबादत ही लिखता है कि हम जो खाना बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इन सब कामों को हमारे लिए इबादत ही लिख रहा है। तो इसके साथ अगर हम नमाज़ पढ़ लें तो ये तो और अच्छी बात है। और नमाज़ तो फ़र्ज़ है, पढ़नी है। और कबाब देखें इतने अच्छे बने हैं ना, कोई भी कबाब टूटा नहीं था। बड़े अच्छे कबाब, नहीं तो कई दफ़ा लोग कबाब बनाते हैं तो टूट जाते हैं। और इसके साथ जो है ना टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो है ना मैंने रखी है, और इन टमाटरों का टेस्ट जो इतना मज़े का था, तो चावलों के साथ जो है ना बड़ा ही मज़ेदार लगे ये वाले टमाटर। क्योंकि जो ऑयल था इसमें, जो मिर्चें गई हैं, नमक गया है, तो फिर उसके हल्का हल्का इनको फ्राई किया तो बड़ा अच्छे नरम भी हो गए और बड़े मज़े के हो गए। और जो पुलाव था इसमें जो काले चने थे वो भी बड़े अच्छे लग रहे थे। और काले चने कम डालें, जब भी कभी बनाएं ना तो सफ़ेद चने ज़्यादा लें और काले चने कम डालें। और चावल भी ऐसे खिले अच्छे और मज़ेदार बने थे। तो अब जो है ना आखिर में मैं इनको करूँगी डिश आउट। इतना सा ही काम रह गया है, लेकिन जब वीडियो बन रही होती है ना तो इतना सा टाइम भी जो है ना वो बड़ा मुश्किल लग रहा होता है कि चलें अब जल्दी जल्दी काम निपटाएं, ख़त्म करें और सब खाना एक तो खाएं और दूसरा जो पकाने वाला है उसकी जान छूटे। और वैसे भी ना मेरी, बल्कि ईद से 1-2 दिन पहले से ही ना मेरी गर्दन में कुछ पता नहीं क्या हो गया है, दर्द इतनी ज़्यादा रहती है। तो जब तकलीफ़ में इंसान होता है ना तो फिर कुछ भी करने का दिल नहीं करता। तो बस ऐसे ही एक दिन लेटे लेटे बाल पड़ गया, और उसके बाद जो है ना अभी तक ठीक ही नहीं हो रही है। बीच में 2-4 दिन तबीयत बेहतर भी रही है, उसके बाद फिर दर्द शुरू हो गई है। कभी वो इंजेक्शन लगवा लो, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, मतलब कभी ये मेडिसिन चेंज रोज़ कोई और बता देता है, डॉक्टर के पास जाएं वो कोई और दे देता है। तो बस इस तरह जो है ना मैं भी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। और बीपी जो है ना वो भी मुझे थोड़ा बहुत मेरा बढ़ जाता है। चले, वो तो फिर इस उम्र में आके तो सभी को जो है ना 40+ के बाद तो हर एक को ये जो मसले मसाइल है। अब तो मैं कहती हूँ 20-25 साल की उम्र में भी बच्चों के बीपी जो है ना वो बड़े होते हैं। कभी किसी का लो हो जाता है, किसी का जो है ना वो अप हो जाता है। तो मुझे भी शुरू से ही ना ये वाली मर्ज़ है ये वाला, और मेडिसिन जो है ना वो मैं रेगुलरली नहीं खाती। तो फिर जब डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि अगर आपको है बीपी का मर्ज़ तो अगर सही भी हो ना तो आप ज़रूर मेडिसिन लिया करें, नहीं तो ये होता है कि फालज जो है ना उसका ज़्यादा ख़तरा होता है। तो मैंने कहा चलें कोशिश करूँगी। अपनी जान तो सभी को प्यारी होती है और अपने बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जान जो है ना उसका, वैसे भी जब तक ज़िंदगी है अपना ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं है कि बस अपने आप को हम ज़ाया होने दें, ऐसा तो बिल्कुल ना करें अपने साथ। तो जब आपका वक़्त आ जाएगा तो तब कोई रोक नहीं सकेगा, ना कोई डॉक्टर रोक सकेगा, ना कोई एहतियात काम आएगी। और यहाँ पे जो है ना गोश्त जब भी गलाएं ना तो उसको बहुत ज़्यादा टेंडर होना चाहिए, जूसी होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई भी ना हो जाए कि बॉईल करते हुए इतना मतलब इसमें पानी कम रह जाए। तो देखिए जब मैं इसको हल्का सा घी में फ्राई भी ऑयल में किया है ना तो बड़ा अच्छा इस पर एक कलर, जो सारे मसाले मैंने इसके ऊपर दादड़ मिर्च और सारे मसाले ऐड किए, उससे इतना मज़े का जूसी जो है ना ये बीफ बना है। तो मज़ेदार सा पुलाव जो है ना वो रेडी है। अब सब लोग जो है ना वो खाने का वेट कर रहे हैं। आखिर में यही कहूँगी, दुआओं में याद रखें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। और अभी जिस के पास ईद का गोश्त है वो मज़ेदार सा जो है ना वो ये मेन्यू तैयार करके तो मुझे भी ज़रूर बताएं। और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि
आपके साथ जो भी मेन्यू शेयर करूँ ना उसमें थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर होना चाहिए कि देखने वालों को भी अच्छा लगे और वो ज़रूर ट्राई भी करें। इतना मतलब आपके जो है ना मेन्यू में या आपकी वीडियो में दम होना चाहिए कि वो देखने वालों को मतलब अट्रैक्ट ज़रूर करे। और यहाँ पे जो है ना आप खाना ट्राई करते हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।